हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं। होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे चल रही होंगी और उसी में कंट्रीब्यूट करने के लिए हम एक बार फिर से आपके साथ हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, इवोल्यूशन। बेटा इवोल्यूशन क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट इज इवोल्यूशन, एनी आइडिया? चलिए, कंटिन्यूअस ग्रेजुअल इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसको हम कह देते हैं इवोल्यूशन, है ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस कि ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन में हो गया है तो कंटिन्यूअस है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होता है। ये नहीं कि एक बार एकदम से सिंपल ऑर्गेनिज्म से और बहुत हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी, सो इट इज ग्रेजुअल ऑल्सो। और तीसरा जो वर्ड है इरिवर्सिबल, कि रिवर्स नहीं होता, कॉम्प्लेक्स से वापस सिंपल ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन नहीं होती, सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होती है। और नॉर्मली इसके लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, इट इज यूनिडायरेक्शनल। बट मेनली ये तीन वर्ड आपको याद रखना है, कंटिन्यूअस है, ग्रेजुअल है और इरिवर्सिबल जो प्रोसेस है उसको हम इवोल्यूशन कह देते हैं। अब ये ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ कैसे? इट इज बिलीव दैट कि 15 से 20 बिलियन ईयर्स अगो एक बहुत बड़ी एक गैलेक्सी थी, या गैलेक्सीज का एक ग्रुप था जिसने यूनिवर्स को बनाया। तो यूनिवर्स का जो ओरिजिन था वो स्टार्ट होता है बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, अगर किसी को याद है तो बताइए। बिग बैंग थ्योरी वाज गिवन बाय लिमेट, लिमेट, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन की वजह से ये सारे का सारे जो मास है, गैलेक्सीज का जो ग्रुप है वो टूट गया। और ये सब कब हुआ? 15 से 20 बिलियन ईयर से, ठीक है। जो यूनिवर्स एक्सपेंड कर गया और जो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे गैसेस क्लाउड की फॉर्म में नीचे आता चला गया, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशन। और उस ग्रेविटेशन के बाद से ही फिर अलग अलग गैलेक्सीज की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो बिग बैंग वाज द मेन रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स एंड गैलेक्सीज। अब जो गैसियस क्लाउड बना, उस गैसियस क्लाउड को क्या नाम दिया गया? नेबुले। दिस गैसियस क्लाउड वाज नोन एज नेबुली। और उस वो नेबुली ही किस में कन्वर्ट हो गए? दे वर कन्वर्टेड इनटू स्टार्स। तो स्टार फॉर्मेशन हो गए। उसके बाद प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई। तो इन दिस वे आर प्लैनेट्स वर फॉर्म। तो जो गैलेक्सीज बनी, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, अर्थ जिसका पार्ट है, और सोलर सिस्टम, अर्थ, सारे इसी से बने। और इनकी फॉर्मेशन हो गई नियरली 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो सोलर सिस्टम एंड अर्थ फॉर्मेशन अकर्ड 4.5 बिलियन। तो बिग बैंग हो गया 20 बिलियन ईयर्स अगो, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, जिससे सारे के सारे अलग अलग हो गए, एज यू कैन सी हियर। और हमारा जो मिल्की वे था, जो हमारी गैलेक्सी थी, उसकी फॉर्मेशन हुई कहाँ से? नेबुला से। तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है बच्चों, जो आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अर्थ की फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो होगी। बट देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन प्रिमिटिव अर्थ। वहां पर ऑक्सीजन भी एब्सेंट थी। और ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट होती है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। सो अर्लियर एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, वेरी हाई टेम्परेचर वाज देयर, वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, जो मोल्टन मास था जिसने कवर किया हुआ था सरफेस को, वहां से वो रिलीज हुई। तो सिंपल कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे लेकिन फ्री ऑक्सीजन वाज एब्सेंट। आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स, आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स, जो अर्थ जब धीरे धीरे ठंडी होती चली गई, तो वाटर वेपर्स कंडेंस हो गए एंड रेन स्टार्टेड ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ दोज वाटर वेपर्स। और जितने भी लो लाइंग एरियाज थे उनको फिल कर दिया, और इससे क्या बन गए? ओशन की फॉर्मेशन।
तो लाइफ ओरिजिनेटेड इन प्रिमिटिव ओशियनिक वाटर अबाउट 5 मिलियन ईयर्स अगो। इसलिए कहते हैं ना कि सबसे पहला जीव जो है वो पानी में आया, समुद्र में आया था। अर्थ के ओरिजिन के 500 मिलियन ईयर्स बाद लाइफ फॉर्म की फॉर्मेशन, उसके बाद ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हुई, वाटर वेपर्स रेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, और ये सारा काम कब हो गया? लगभग 4 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो इस ओरिजिन को सपोर्ट करने के लिए बच्चों अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ कंसेप्ट दी, अपने अपने हिसाब से उन्होंने कुछ थ्योरीज दी। तो जो मेन थ्योरीज हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, थ्योरी ऑफ क्रेटनिज्म एंड थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जिसको हम मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं या मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। नाम से आपको आइडिया होगा ए का मतलब एब्सेंट, और बायोजेनेसिस का मतलब बायोलॉजिकल, बायो का मतलब लिविंग, जेनेसिस का मतलब सिंथेसिस। तो तीन वर्ड से मिलकर बना है एबायोजेनेसिस, कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। नॉन लिविंग और मतलब जो सब्सटेंसेस थे, डिकेइंग सब्सटेंसेस जो थे, रोटिंग सब्सटेंसेस जो थे, लाइक स्ट्रॉ, मड, उनसे लाइफ की फॉर्मेशन। ये मड आपको दिख रही है, और उसी से कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिस वाज हैविंग नो साइंटिफिक बेस, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। वॉन हेलमंट ने इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, एबायोजेनेसिस ये क्या कह रही थी कि भाई, जो वॉन हेलमंट ने इसको सपोर्ट किया था कि भाई मड से ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी, लेकिन लुईस पास्चर, सबने नाम सुना होगा लुईस पास्चर का, उन्होंने इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली स्वान नेक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। कि उन्होंने ये इस तरह से एक फ्लास्क लिया, उसकी नेक को कर्व कर दिया और उसको हीट किया, तो नो ग्रोथ वाज ऑब्जर्व्ड, क्योंकि हीटिंग की वजह से किल हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने इस फ्लास्क की जो बीम थी, जो नेक थी, उसको तोड़ दिया, तो यहाँ से माइक्रोब्स डायरेक्टली एंटर कर गए, एंड microbial growth was observed in the flask, so which proved that life came from pre-existing life। ठीक है ना? और इसी के बेसिस पे उन्होंने दिया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये हटा दिया हमने, एब्सेंट हटा दिया, बायो मीन्स लिविंग और जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। तो फ्रांसिस्को रेड्डी और लुईस पास्चर इसके मेन कंट्रीब्यूटर्स थे, जिन्होंने कहा कि लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो पहले से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उन्हीं से ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन हुई। और ये जो एक्सपेरिमेंट था, दिस वाज ओरिजिनली एफ रेड्डीज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एफ रेड्डी का एक्सपेरिमेंट को ही उन्होंने बेस बनाया था। लेकिन ये थियरी भी ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है ना, रेड्डी के एक्सपेरिमेंट का बेस बनाया, रेड्डी ने पहले आइडिया दिया स्टेरलाइज फ्लास्क से, और उसी को फिर पास्चर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। लेकिन पहली लाइफ कैसे अपेयर हुई ये नहीं पता चल पाया। कॉस्मिक थ्योरी और थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया की अननोन प्लेनेट से, कहीं से, यूनिवर्स से लाइफ फॉर्म आ गई। यूनिट्स ऑफ लाइफ, जिनको क्या कहा गया, स्पोर्स, वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। कोई साइंटिफिक बेस आपको लग रहा है इसका? है कोई बेस नहीं है। ग्रीक थिंकर्स का ही आइडिया था, ग्रीक फिलोसफर्स का ही आइडिया था कि अननोन सोर्सेज से डिफरेंट प्लैनेट्स पे लाइफ आ गई, और वो डिफरेंट लाइफ फॉर्म को बना देते हैं। चमत्कार हो गया एक तरह से। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये भी वही है कि सुपर नेचुरल पावर गॉड ने बना दिया। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में क्या कहते हैं, मनु और श्रद्धा। क्रिश्चियन माइथोलॉजी में क्या क्या कह देते हैं, एडम एंड ईव, कि उन्होंने
इस लाइफ को बनाया, ठीक है ना। लेकिन इन सारी जो थ्योरीज थी, इनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, और इसलिए ये थ्योरीज डिस्कार्ड कर दी गई, तो इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब मेन जो आती है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जिसको हम ओपर एंड हेल्डन थ्योरी भी कहते हैं, मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि फर्स्ट लाइफ जो है वो नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई। तो इवोल्यूशन जो था पहले एबायोजेनेसिस था, लेकिन उसके बाद बायोजेनेसिस हो गया, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली इन चीजों को उसने उन्होंने प्रूव किया, और इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट। यूरे और मिलर ने क्या किया, उन्होंने जो आठ प्रिमिटिव अर्थ की जो कंडीशंस थी वो ली, और एक्सप्लेन किया ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। तो प्रिमिटिव लाइफ पे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, टेम्परेचर हाई था, हाई टेम्परेचर था, और देयर वाज नो ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बिना जो होता है उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। तो इस कंडीशन के लिए उन्होंने लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म लिए, और वैक्यूम की हेल्प से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। चार चीजें ली उन्होंने, मीथेन, एज यू कैन सी, अमोनिया, वाटर वेपर्स एंड हाइड्रोजन गैस। क्योंकि फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, ध्यान रखना। प्रिमिटिव कंडीशन के लिए हाई टेम्परेचर और थंडरस्टॉर्म, वोल्केनिक स्टॉर्म, इस चार चीजों के मिक्सचर को उन्होंने वैक्यूम के थ्रू सर्कुलेट करवाया फॉर अबाउट 1 वीक, ठीक है। और 1 वीक के बाद उन्होंने देखा कि सिंपल सब्सटेंसेस से अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन होगी, और जो मेन अमीनो एसिड बने उनको आप आग से याद रख सकते हो, AG, एलेनिन, एस्पर्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन। ये तीन अमीनो एसिड उन्होंने ऑब्जर्व किए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है कि मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का रेशियो क्या था। 2:1:2, 2:1:2 वाटर वेपर्स को क्लोज फ्लास्क में लिया गया था। तो तीन अमीनो एसिड, एलेनिन, एस्पर्टिक एसिड और ग्लाइसिन की फॉर्मेशन हुई, आग बनी। आप सिंपल इस तरह से याद रख सकते हो। हाई टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस का मेंटेन किया गया। इसी तरह के और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए जहां पे शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, फैट्स की फॉर्मेशन को भी शो किया गया। तो ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था ओपेरन की थ्योरी का, ठीक है। हेल्डन ने एक वर्ड यूज किया, हेल्डन ने एक वर्ड यूज किया था, प्रीबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूट सूप। प्रीबायोटिक या हॉट बायोटिक सूप, क्या मतलब था इसका, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर था प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर पे, ओशोनिक वाटर में जो बना, इसके लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया, हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है बताइए। और इसी से फिर फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म जो लाइफ की आई वो 3 बिलियन साल पहले आई। वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल जैसे सब्सटेंसेस थे, मैक्रोमोलेक्यूल थे, जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एटसेट्रा। और उनको क्या नाम दिया गया, उनको नाम दिया गया प्रोटोबायोन्ट्स या मायोबायोन्ट्स। दे वर कॉल्ड प्रोबायोन्ट्स, ठीक है। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, प्रोबेबली आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्या क्यों था, क्योंकि ये राइबोजाइम है, acts as ribozyme for the synthesis of lipids and proteins। और इन्हीं लिपिड और प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस होती है। तो इसलिए आरएनए को कंसिडर किया गया है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद राइबोस, जो राइबोस की सिंथेसिस होती है वो इजी हो सकती है एज कंपेयर टू डीऑक्सीराइबोस। इसलिए भी ये माना गया कि आरएनए वाज द इनिशियल या फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो जो प्रोबायोन्ट्स बने, प्रोटोबायोन्ट्स बने, इनके लिए भी दो वर्ड यूज किए गए। इनको कहा गया कोसर्वेट्स एंड माइक्रोस्फीयर्स। माइक्रोस्फीयर एंड कोसर्वेट्स वर्ड वर यूज्ड। कि ओपेरॉन ने तो इनको नाम क्या दे दिया था, कोसर्वेट्स।
कि केमिकल का मास था जो वाटर की कवरिंग थी, जिसके ऊपर वाटर की कवरिंग से केमिकल्स एक साथ इकट्ठे थे, या हम कह सकते हैं देवर कोलोइडल ड्रॉपलेट्स। कोलोइडल ड्रॉपलेट्स थे जिन्होंने ग्रोथ शो की और डिफ्यूजन के थ्रू उन्होंने अपना साइज बढ़ाया या गैसियस एक्सचेंज किया, बट नो सेल डिवीजन अकर। और इन्हीं के लिए वर्ड यूज किया गया माइक्रोस्फेयर। सिडनी फोक्स ने वर्ड यूज किया माइक्रोस्फेयर, एंड माइक्रोस्फेयर वर कंसिडर्ड एज प्रीकर्सर ऑफ फर्स्ट सेल, प्रीकर्सर ऑफ फर्स्ट सेल। अब ये क्या थे? ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स थे। अगर इस केमिकल एग्रीगेशन में प्रोटीन का कंटेंट हाई था, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, और इसमें डिवीजन स्टार्ट हो गया, बडिंग या फ्यूजन जैसा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो उनको क्या कहा गया? माइक्रोस्फेयर्स। याद रहेगा बच्चों? बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं। तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म आ गई अबाउट 2 मिलियन ईयर्स हो। कहां पे आई? प्रिमिटिव ओशियनिक वाटर में, ठीक है। और यहीं से किसकी फॉर्मेशन हुई? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स की फॉर्मेशन। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप किसके बाद आए? जो कि जो प्रेजेंट जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनके जैसे ऑर्गेनिज्म थे। अब जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गई ना, तो फ्री मोलिकुलर ऑक्सीजन वाज रिलीज्ड। तो फर्स्ट टाइम एटमॉस्फेयर हो गया ऑक्सीडाइजिंग। ओजोन लेयर की फॉर्मेशन, जिसने हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन दे रखी है। एक्वेटिक वेजिटेशन, उसके बाद लैंड वेजिटेशन, और उसके बाद एनिमल्स की फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हुई, इसका क्या प्रूफ था, क्या एविडेंसेस थे? आप अब उन्हीं की बात करते हैं, एविडेंस।